मैं ज़रा डिस्कशन का आगाज़ शुएब साहब आपके साथ करना चाहूँगा। ये बताएं मुझे कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनकी अडियाला मुंतकिली हो गई है। काफ़ी दिनों से दरख्वास्तें जा रही थी, बात हो रही थी, जब वक्त करीब आया तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया मैं इधर एडजस्ट हो गया हूँ। तो ये जो उनकी मुंतकिली हुई है दरख्वास्त के मुताबिक हुई है या नहीं? देखें, 5 तारीख को जो कन्विक्शन हुई थी उसके अंदर उस आर्डर में लिखा हुआ है कि आप अडियाला जेल मुंतकिल करो। 6 को छुट्टी थी, 7 तारीख को ये पटिशन फाइल हुई, जो कि 7, 8, 9 को ये फ़ैसला होना था कि क्या उनको अडियाला जेल में मुंतकिल किया जाए या अटक जेल में ही रहने दिया जाए, जिसका फ़ैसला 2 महीने बाद आया। और उसके जो मेन केस था उस पर तो आर्डर ही, जजमेंट ही सस्पेंड हो गई, वो जो सज़ा थी वो ही मुअत्तल हो गई, लिहाजा वो उस केस पे तो वो है ही नहीं। दूसरा केस इस दौरान रजिस्टर हुआ साइफ़र केस में, जिसकी ज़मानत का केस ऑलरेडी नीचे से खारिज किया उन्होंने, और वो भी कुछ 6 तारीखों पे जज साहब भी छुट्टी पे चले गए और डिले किया। फिर आमिर फ़ारूक साहब के पास, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, वो वाला केस भी लगा हुआ था कि जिसमें ये था कि उनकी ज़मानत होनी है या नहीं होनी। उसको तो उन्होंने पेंडिंग कर दिया इंडेफिनिट पीरियड के लिए, लेकिन इसमें फ़ैसला दे दिया कि अब इनको मुंतकिल कर दिया जाए। अब वो फ़ैसला मंडे को हुआ और जिसकी कॉपी नहीं मिली थी, जो उसको शायद कल कॉपी गई, तो उन्होंने जब वहाँ जज साहब जो लोअर कोर्ट के हैं जुल्करनैन साहब जब वहाँ गए तो चेयरमैन साहब ने कहा मैं वहाँ एडजस्टेड हुआ, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन इस दौरान चूँकि लेकिन दरख्वास्त तो उनकी मर्जी से गई थी ना, 2 महीने पुरानी थी, 2 महीने पुरानी दरख्वास्त पे फ़ैसला परसों आया, जिसकी कॉपी कल मिली और उसके ऊपर उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया। वो ना हमारी कंसेंट से वहाँ भेजा गया था, ना हमारी कंसेंट से फिर यहाँ आए, लेकिन वो हमारी पुरानी दरख्वास्त के ऊपर चूँकि फ़ैसला आ गया, अब वो वापसी का रास्ता भी, हमारा दरख्वास्त को जो वापस लेना था वो भी टाइम ख़त्म हो गया था, क्योंकि रिज़र्व हो गया था, फ़ैसला महफूज था। महफूज फ़ैसले को जब कोर्ट अनाउंस करेगी, और वो अनाउंस जब करने के बाद फौरी तौर पर उसको एग्जीक्यूट कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन उससे कोई ऐसा क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो खान साहब ने कहा बेसिकली पब्लिक पोस्चरिंग तो बड़ी कमाल की होती है ना, कि आप ये कहें कि मुझे जिस जेल में रखा हुआ है, मैंने हालांकि दरख्वास्त दी थी लेकिन मैं अब उस जेल में भी एडजस्ट हो गया हूँ। 2 महीने असल में इनका पर्पज़ क्या था कि वो 2 महीने जो शदीद गर्मियों के थे, अबस के थे, वो उन्होंने वहाँ उनको रखना था, और वो उनका मकसद पूरा हो गया, और उसके बाद आप चेंज करके तो अडियाला और अटक के माहौल में तो फ़र्क है ना, सहूलियात में तो फ़र्क है, हो सकता है। लेकिन हमने देखें जो कोर्ट का आर्डर था, नहीं देखें जो कोर्ट का आर्डर था, आज तक बताएं कोई कोर्ट चले ना चले, सिर्फ करीब हो जाना ही काफ़ी है। हमारे साथ बैठे हैं कोई भी कोर्ट का आर्डर जो है, ये बता दें आज तक कोई ऐसा हो जिसने अटक जेल का आर्डर किया हो? नहीं किया। वो अडियाला जेल का ही आर्डर था, पहले वाला आर्डर भी, सब्सिक्वेंट भी, लेकिन उसको 2 महीने लगे उसको एग्जीक्यूट होने में। अब मुझे ये बताएं सर कि अब आप तर्जुमान तो आपको मुकर्रर किया है, अब हमने देखा है एक पैरेलल प्रोसेस चल रहा है, दुरानी साहब का स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मेजर आमिर साहब के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ये बिहाइंड द स्क्रीन को चल रहा है या आप लोगों ने इन्हें कहा है? पहली बात ये है कि मुशाहिद हुसैन साहब PMLN के हैं, मेजर आमिर साहब का भी जो ताल्लुक़ रहा है वो PMLN के साथ रहा है, हम उनके बारे में तो कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते ना कि उन्होंने क्या क्या है। और वो आपके बारे में जो स्टेटमेंट दे रहे हैं दुरुस्त दे रहे हैं? हमें क्या पता कि वो क्या कह रहे हैं। नहीं सर, पूरे पाकिस्तान को मैं बता दूं, अगर आप मैं आपने सुनाया है ना मुझे, हाँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे बारे में कोई क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। एक बात बता दूं, ना इमरान खान ने डील की है, ना उसे डील करनी है। वो लीडर हैं, वो डीलर नहीं हैं। डीलर वो हैं जो सुरूर पैलेस चले गए थे या आज लंदन में बैठ के याशा कर रहे हैं या दुबई चले जाते हैं। तो लीडर जो होता है वो उसका मरना जीना इस मुल्क में लोगों के साथ होता है। जो बात कर रहे हैं ये अपने बिहाफ पे कर रहे हैं, पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान का पीटीआई का इस इशू से कोई ताल्लुक नहीं। और ये जो कह रहे हैं जो पीटीआई के कुछ लोगों से हमारी बात हो रही है वो कौन होंगे? क्योंकि आपको इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है, पार्टी का आप स्पोक्स पर्सन के तौर पर बात कर रहे हैं, तो और कौन होगा जो इन्हें बता रहे होंगे कि खान साहब ये चाह रहे हैं? देखिए, खान साहब के तो किसी ने भी नाम नहीं लिया कि खान साहब ये चाह रहे हैं। बकौल उनके जो आपने बताया है कि पीटीआई के कुछ वही दुरानी साहब और मेजर आमिर साहब, दुरानी साहब बड़े वेल इन्फॉर्म्ड, मैं वही कह रहा हूं, वेल इन्फॉर्म भी होंगे, कनेक्टेड भी होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पीटीआई के कुछ दोस्तों से उनकी बात हुई है। अब पीटीआई तो भाई करोड़ों की तादाद में पीटीआई है। ऑफिशियली किसी एक स्टेटमेंट में हमारे अपने तौर पे कर रहे हैं, असद के साथ से जो मुलाकात हुई है उनकी भी पार्टी के। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, पहली बात तो यह है कि ऑफिशियली कोई ऐसा पॉलिसी, कोई ऐसी बयान, कोई ऐसी मरकज़ी जो हमारे इतलात सेक्रेटरी इतलात हैं और वो तर्जमान भी हैं, हमारे साथ 5 तर्जमान अब मुकर्रर हुए हैं, रऊफ़ हसन साहब, वो हर
फैसला जो है वो कम्युनिकेट करते हैं टू द प्रेस। आपके ख्याल में ऐसी कोई चीज बाकी अगर कोई अपने तई कोशिश करता है कि कन्फ्रंटेशन की सियासत कम हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का माहौल बने, वो अच्छी बात है, वो करे, हर कोई करे। हम तो ये कहते हैं पॉलिटिक्स में लास्ट टाइम ये प्रोग्राम में हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ये बात कह रहे थे कि पीएमएलएन को भी चाहिए कि इस चीज को समझें कि तीसरा फरीक भी मैदान में हो, इलेक्शन लड़ें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की अपॉर्चुनिटी दें, हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। ये तो अच्छी बात है, सारी पार्टियों को अपना रोल अदा करना चाहिए। फेयर इनफ। आमिर साहब, आपके ख्याल में ये दोनों तरफ से मामला है, यकतरफा है, वो तीनों साहिबान जो हैं वो अपने तौर पे ये बात कर रहे हैं या कुछ चल रहा है? एक होती है लिखी पड़ी बात, जिसे आइन, कानून, ज़ाब्ते कहते हैं, जो शोएब शाहीन साहब कुछ कह रहे थे और कुछ ठीक नहीं कह रहे थे। मतलब उनकी अपनी है कि 1 महीना 20 दिन रहे वो, और ये मकाफात अमल है। वो कहते थे तुम्हारा AC भी उतरवाऊँगा, उस AC में अपनी रिक्वेस्ट पे चले गए। शोएब शाहीन साहब उनसे मिलते रहे, सारा कुछ खान साहब से बात करते रहे। ये सब होती हैं, लीडर्स का काम है कि वो जो भी स्टेटमेंट जब मर्जी चाहे अपना लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि खान साहब को रास्ता वो लेना चाहिए जिससे इलेक्शन में उनकी पार्टी मौजूद रहे, क्योंकि जब आप कन्फ्रंटेशन पे जाएंगे, आप स्टेट से लड़ेंगे और आप बात नहीं करेंगे तो फिर आपको रास्ता नहीं मिलेगा। मेरी मालूमात भी यही है, मैं वैसे तो वो तीनों साहिबान अपनी जगह बात करें, मेरी मालूमात भी है कि खान साहब लड़ना भी नहीं चाहते, और खान साहब भी ये पैगामात दे रहे हैं कि ठीक है, अगर इलेक्शन प्रोसेस की तरफ हम सही तरह जाए तो फिर मैं नहीं, उसमें बड़ी क्लैरिटी से ये बात, फाइटिंग वाला माहौल अब तब्दील हो रहा है। इख्तियार देना होगा, वो किस पे ट्रस्ट करते हैं। तर्जुमान बैठे में ये बताएंगे, मतलब असद कैसर दौड़ रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब दौड़ रहे हैं कि किसी का साहब तो जेल में हैं, किस नहीं, वो कह रहे हैं जेल में है, मामलात में दौड़ रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं, मामलात में दौड़ रहे हैं, मामलात में कि पार्टी उनको मिल यहाँ शायर की मुराद मामलात में। मामलात बड़े क्लियर हैं कि खान साहब उन पे ट्रस्ट करें। उन्होंने जाके कहा भी था उनको कि आप बेशक बाहर तशरीफ ले जाएं, पार्टी हवाले कर दें। उसके बाद खान साहब ने उनसे मिलना भी छोड़ दिया था जब वो अडयाला से गए थे ना, नेक्स्ट स्टॉप से। नहीं, उनके साथ मुलाकात, तो वो वहाँ तो आपके ख्याल में आपके ख्याल में पैरेलल एनवायरनमेंट बन रहा है, बातचीत बनेगा या नहीं बनेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक एलिमेंट है जो पीटीआई के लिए पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, और उसका राइट है कि वो जाके लोग वोट डालें, यानी उनको मिलना चाहिए। मॉडल की बात कर रहे हैं जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने। नहीं, मैं कोई मुशाहिद साहब तो 99 में हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहते थे कड़ाके काट दो मियाँ साहब, तो कड़ाके किधर निकले, वो बैठे ने आराम नाल। मतलब बात ये नहीं है, मतलब कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी में उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, वो अगली पार्टी की डील की बात कर रहे हैं। बड़ा मुख्तलिफ हो जाता है जब आप पोस्टरिंग इस तरह की चेंज करते हैं। आप नून में थे, आप काफ में थे, आप साइलेंट थे मुशर्रफ दौर में और सेनेटर थे। नून को क्या फर्क? नहीं, फिर नून ने आपको अपनाया, वो तो अभी राजा रियाज साहब को भी अपना लिया। नहीं, नून ने ही अपनाया, फिर किसी को छोड़ के कौन गया, पीछे कौन हटा, साइलेंट कौन हुआ? मतलब ये 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए बड़े वोकल थे मुशाहिद साहब, फुल टाइम मीडिया टीम में। आप कह रहे हैं मुशाहिद साहब वो खामोश हो गए, अपनी ख्वाहिश का इजहार ज्यादा कर रहे हैं, मतलब वो अलाइनमेंट कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं वो क्यों खामोश रहे और वो क्यों बोल रहे हैं, ये बात उन्हें वजाहत से करनी चाहिए कि ये खास मौके पे दुरानी साहब क्यों आ गए। अब अगर कह दें कि जी शबाब मिली के पुराने लोग सारे मिल रहे हैं, असद कैसर भी वहीं से हैं, सारे जमात इस्लामी वाले लोग आए हुए हैं और वो आपस में मिलके कोई नया ट्रेंड बनाना चाह रहे हैं कि रास्ता मिल जाए। नहीं, हर बंदा चाहता है कि उसे रास्ता मिले।